हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x minus 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x plus 2 is equal to 0 where greatest integer function mu denotes the greatest integer less than or equal to mu is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो लिमिट दी हुई है ये हमें 0 के इक्वल दी हुई है. ठीक है, तो हमें सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a बताना है जिसके लिए लिमिट सेटिस्फाई हो रही हो. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको हम कर्ली ब्रैकेट x से शो करते हैं, इसकी रेंज क्या होती है? क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1. ठीक है, तो अब देखो जो लिमिट है वो क्या दी हुई थी? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a और यहां पे क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x प्लस 2 ये दिया हुआ है और ये 0 के इक्वल है. तो अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में i1 प्लस i2 या प्लस माइनस ले लेते हैं तो ये क्या आएगा? i1. ठीक है, i1 अलग हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम i1, या चलो यहाँ पे x लिख लेते हैं, x प्लस माइनस i2. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? बॉक्स ऑफ x और प्लस माइनस i2, जहाँ पे i2 क्या है? एक इंटीजर है, यानी इंटीजर को हम ऐसे ही अलग निकाल सकते हैं बाहर. सही है, तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स से x को बाहर निकाल लिया, माइनस देखो x के साथ तो ये आएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माइनस में 5 माइनस में बॉक्स ऑफ 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आगे हम बोल सकते हैं माइनस का आ जाएगा हमारे पास कितना? 2. ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल. तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस का 7 होगा, उस तरफ जाके प्लस का 7 बन जाएगा और x को a रख देंगे तो बॉक्स ऑफ a माइनस बॉक्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 7 ये बन रहा है. ठीक है, तो अब दो केस हो सकते हैं, या तो a इंटीजर हो या इंटीजर ना हो. तो इफ a एक इंटीजर है, ठीक है, तो a बिलोंग टू इंटीजर, तो इस केस में क्या होगा? डायरेक्टली जो बॉक्स ऑफ a है उसका वैल्यू a ही आ जाएगा माइनस बॉक्स ऑफ 2a का वैल्यू 2a आ जाएगा. ये 7 के इक्वल है, यानी माइनस a का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो a का वैल्यू माइनस का 7 हो गया जब ये इंटीजर है. और इफ a डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, तो हम क्या बोल सकते हैं? a को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीजर प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो a को ऐसे लिखा जा सकता है, या बॉक्स ऑफ a को कैसे लिख सकते हैं हम? ठीक है, तो इसको देखो किस तरीके से हम लिख सकते हैं. इंटीजर, या चलो केवल a को बोलें तो a इज इक्वल टू इंटीजर प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट को f से शो कर दिया. तो देखो अब इस रिलेशन में रखते हैं, तो इंटीजर कितना है? i प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट माइनस में 2 मल्टीप्लाई में अंदर 2i प्लस में 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, इज इक्वल टू 7 है. तो अब देखो इंटीजर तो अलग हो गया, इंटीजर बाहर आ जाएगा, प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, तो प्लस में हो गया इधर फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर बाहर आ गया और यहां पे माइनस क्या हो जाएगा? 2 अंदर ही रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 7. तो यहां से देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक चलता है? ये 0 से 1 तक चलता है. तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच की लिखी हुई है, यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा. तो ये टर्म तो पूरा 0 बन गया. i माइनस 2i यानी माइनस का i हो गया और माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2f इज इक्वल टू 7. अब देखो इफ f का वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हैं? क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1/2 ओपन इंटरवल तक. तो इस केस में अगर 2f 2 से मल्टीप्लाई कर दे इंटरवल में तो 0 से 1 तक आ जाएगा. अब 0 से 1 तक अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2f, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, यानी माइनस i इज इक्वल टू 7 आ रहा होगा, यानी i का जो वैल्यू है -7 आएगा. तो अब i का वैल्यू अगर -7 है तो हम बोल सकते हैं कि a जो है कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? i प्लस में f, तो -7 प्लस में f का वैल्यू पहले 0 है तो -7 + 0 यानी -7 ही आया,
और -7 प्लस में अब 1/2 है तो 0.5 यानी कि -6.5। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल आ गया। अब दूसरा केस, इफ़ f बिलोंग टू 1/2 to 1, तो इस केस में 2f का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, 1 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पे जो बॉक्स ऑफ 2f है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो अब इसका वैल्यू 1 है तो -i यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 होगा, यानी ये आ जाएगा किसके इक्वल, -i और माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी i का जो वैल्यू है -8 आएगा। तो i का वैल्यू अगर -8 है तो a बिलोंग कर जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -8 प्लस में 0.5 यानी -7.5, -8 और प्लस में कितना है 1 यानी -7। तो अब देखो इंटरवल क्या बोल रहा है, पहले तो -7 से 6.5, तो -7 यहाँ पे मान लेते हैं, 6.5 माइनस का है, -6.5 यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है, और -7.5 यहाँ पे मान रहे हैं। तो -7 से 6.5, -7 पे क्लोज्ड इंटरवल और यहाँ पे ओपन इंटरवल, फिर बोल रहा है -7.5 से 7, तो -7.5 से 7। तो हमें कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ेगा, -7.5 से ओपन इंटरवल -6.5 तक। तो ये ए के लिए इंटरवल हो गया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।